गीता पे चलते हैं और गीता सुनाते हैं और कहते हैं भगवान का पहले आह्वान करते हैं भगवान कृष्ण का। तो चलो सब मिल के चलते हैं, अच्छा लगता है। कहते हैं सब मिल के जो कार्य करना चाहिए मिल के करना चाहिए। तो चलते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान को और विष्णु भगवान को मैं कोट प्रणाम करती हूँ, राधा रानी को कोट प्रणाम करती हूँ। और जो कुछ भी गलती हो उसको माफ़ कर देना और जो कुछ भी बोल रही हो उसको स्वीकार करना। तो सबको कहते हैं कृष्ण भगवान को प्रणाम, राधा रानी को प्रणाम और भगवान नारायण को प्रणाम और जितने सुनने वाले हैं सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सब जितने हैं यूट्यूब वाले फेसबुक वाले सबको जय श्री कृष्ण। तो चलते हैं अपनी गीता पर। देखो हम गीता को सुनाते हैं लेकिन देखो गीता कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। ये गीता भगवान कृष्ण का ये साक्षात स्वरूप, भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। देखो ये गीता में भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म इस गीता शास्त्र में ही वर्णन किया गया है भगवान का। क्योंकि गीता में इसलिए वर्णन किया गया है कि ये गीता शुद्ध पवित्र क्यों है कि इसमें इस गीता में वो ही दिए गए हैं, वो ही भगवान कृष्ण ने सुनाया है जो सत्य है। और इसमें ये नहीं है कि जो ज़्यादा इसमें कुछ सुनाया गया, वो जो है, जो कहते हैं कि जो होना चाहिए, जो इस श्लोकों के अनुसार और भगवान कृष्ण के जो उनके अपना मर्म है, प्रभाव है, गुण है, उन्हीं का सुनाया है। ये गीता में ही सुनाया गया है और किसी ग्रंथ में नहीं सुनाया गया। जो देखो और कोई ग्रंथ है जैसे कि हम भागवत पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, तो इस शिव पुराण में हम कुछ भी कहते हैं भगवान शिव की, पार्वती, गणेश की, इन सब की भी हम जो है उनके चरित्र के बारे में वो बहुत कुछ बोलते जाते हैं। लेकिन इसमें वो ही बोला जाता है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और जो गीता में जो लिखा गया है इस श्लोक के अनुसार ही, तो उसमें समझाने वाली, जैसे कि और ग्रंथों में तो संसारिक बातें भी होती हैं, संसारिक कहते हैं संसार वाले मनुष्यों की बातें होती हैं, वैसी होती हैं, लेकिन इस ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये और हम ये ही नहीं है कि जैसे भगवान ने कहा है ये सांख्य और सन्यासियों के लिए है, ऐसा भी कुछ नहीं है। सांख्य और सन्यासियों के लिए ही नहीं है, ये सब धर्मों और वर्ण वालों के लिए है। तो किसी वर्ण आश्रम के हो सबके लिए ये गीता का ज्ञान सबके लिए है। सब गीता को पढ़ सकते हैं। इसमें वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, पापी हो, सब हो, कोई भी हो सकता है, इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन भगवान का कहना यहाँ ये है कि ये मेरे भक्तों को ही सुनाना चाहिए और भक्तों को ही पढ़ना चाहिए। बाकी जो हम अगर पढ़ते हैं, अगर हम किसी को सुनाते हैं, कहते हैं कि उसको ना ही तो भगवान अच्छे लगते हैं, ना भगवान का चरित्र अच्छा लगता है, ना भगवान का वर्णन अच्छा लगता है, ना भगवान के शब्द अच्छे लगते हैं, तो क्योंकि वो नेगेटिव है। उसके लिए ये भगवान, संत और ये गुरु और सिद्ध पुरुष उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो ऐसे इंसान के सामने मेरी चर्चा, भगवान गीता में खुद कहते हैं कि ऐसे इंसानों के सामने मेरी चर्चा मत किया करो कोई, और ना ही मेरे गुण प्रभाव का वर्णन किया करो, क्योंकि जो अगर करते हो तो तुम्हें ही पाप लगेगा। तो इसलिए मेरा चरित्र का वर्णन, मेरे प्रभाव और गुण, मेरे जो कुछ भी है, मेरे जो कुछ भी मेरे बारे में वर्णन करना है, किसी को सुनाना है तो या प्रवचन करना है तो उसके सामने करो, उसके सामने मेरे तत्व सहित मेरा वर्णन करो। जो मेरे प्रति उसकी आस्था हो, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरी भक्ति करता है, मुझसे प्रेम करता है और जिसका मेरे प्रति भाव होता है,
तो उसे ही सुनाना चाहिए। हर एक किसी को नहीं, जिसके मन में श्रद्धा भाव नहीं है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति या शिव के प्रति, किसी के प्रति नहीं है, तो ये भगवान शिव भी कहते हैं, तो उसके सामने हमारे चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो ये गीता अपने में बहुत शुद्ध पवित्र है। और ये कहते हैं ये ज्ञान कहते हैं ज्ञान कर्म। तो सांख्य का मतलब देखो ये नहीं है, कर्म तो प्रधान है ये, पर सांख्य का मतलब ये नहीं है कि सन्यासी ही कर सकते हैं, कोई भी भगवान की पूजा करो, लेकिन भगवान के प्रति उसकी आस्था होनी चाहिए। तो जो कहते हैं तो भगवान तो सबका कल्याण करते ही हैं। तो चलते हैं अपनी गीता पर। देखो ये दर्शन करना चाहिए। तो ये मुझे अक्षमात इसी किताब में रखा था, कभी पढ़ती होंगी तब इस किताब में रख लिया होगा। मुझे अक्षमाती मुझे इसी किताब में मिल गया, कहीं रखा होगा। जो इधर से नहीं पढ़ा है उधर कहते हैं 11 अध्याय के बाद में कहीं रखा होगा, मुझे मिल गया। चूँकि मेरे पास में ऐसी वैसी चीज़ नहीं होती। अच्छा चलो कहाँ थे? तो हम याद है ये 33वें 10वें अध्याय के 33वें श्लोक पर थे। तो इसमें अक्षराणाम मकारो अस्मद्वन्द्व सामासकस्य च अहमेवाक्षय कालो दाता हम विश्वतो मुख। इसमें भगवान कह रहे हैं मैं अक्षरों में आकार हूँ, मतलब मैं अक्षरों में आकार हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ। देखो अक्षर का मतलब क्या होता है? स्वर और व्यंजन होते हैं। तो जो स्वर और व्यंजन होते हैं उन सब में, सब अक्षरों में आकार श्रेष्ठ है। आकार सबसे श्रेष्ठ है। जितने स्वर और व्यंजन होते हैं उनमें आकार सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो भगवान ने आकार को अपना स्वरूप दिया है। भगवान कह रहे हैं उन अक्षरों में आकार हूँ। और ये ब्रह्मा से भी संबंध है इसका, आकार उकार मकार। आकार उकार मकार ये इसका कहते हैं ब्रह्मा से भी संबंध है आकार, क्योंकि ब्रह्मा भी आकार ही है। देखो ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। और समासों में द्वंद्व नामक समासों, देखो समासों में द्वंद्व नामक समासों, तो समास का मतलब होता है कि जितने ही भगवान कृष्ण के जितने ही जो हैं, जो प्राणी हैं, जो भी हैं तीनों लोकों में जितने हैं कि जितने भी उनके अंश हैं, और तो उनके कहते हैं द्वंद्व नामक समास हो। तो वो समास है अच्छे काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा। देखो अच्छे काल का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं होता। अच्छे का मतलब होता है जैसे क्षय नहीं होता। तो समय का तो मैंने शायद कल ही बताया था, समय का तो कल बताया या परसों बताया, तो मुझे ध्यान नहीं है। अच्छे काल अर्थात काल का, ये काल को समय कहते हैं। तो ये जो जैसे होता है जो प्रकृति का समय होता है, तो प्रकृति में क्या होता है, ये प्रकृति जड़ होती है, ये जड़ चीज नष्ट होने वाली होती है। लेकिन जो यहाँ दूसरे तरह का समय भगवान ने बताया, अच्छे काल अर्थात काल, अच्छे काल अर्थात काल का मतलब भगवान ने अपने में सर्वश्रेष्ठता बताई है कि जो क्या है, मैं कौन हूँ जो सबसे श्रेष्ठ हूँ। सब चीज़ों में जो चीज़ है वो मुझसे सब नीची है या मुझसे संबंध है, लेकिन मैं वो सबसे ऊंचा हूँ, श्रेष्ठ हूँ मैं। तो अपने को यहाँ पे कहा है। तो अच्छा का तो काल होता है, कहते हैं युग होता है, और ये काल समय होता है, युग होता है, और ये जो कल्प होता है, महीना होता है, दिन होता है, घड़ी होते हैं, घड़ी, मिनट, सेकंड, मास मतलब महीना, जो कुछ भी होता है उसमें, तो वो तो प्रकृति का है। तो ये जो काल अर्थात काल का, अच्छे काल अर्थात काल का,
तो ये भी काल का कह रहे हैं, जो प्रकृति का होता है, जो प्रकृति होती है वो सब नष्ट होने वाली होती है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मैं उन सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो मैं अच्छा है, मैं समय का भी समय हूँ, जो ऐसा समय हूँ जो कभी अच्छा है, मतलब कोई नष्ट नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं होता, ऐसा समय। क्योंकि भगवान का कभी नाश नहीं होता, अविनाशी है। और जो जड़ चीज है, मतलब जो भगवान काल से ऊपर अपना बताए, अच्छा काल, अच्छा काल मतलब कभी उनका क्षय नहीं होता है। अच्छा का मतलब है कभी क्षय नहीं होता है, अविनाशी है। तो जो समय का काल का खाली काल का लिखा है, तो वो तो मैंने बताया था, युग होता है, और ये तुम्हारे युग होता है, घड़ी होती है, महीना होता है, और ये मिनट होती है, दिन होता है, रात होती है। तो ये तो मैं उन सबसे ऊंचा, मैं अच्छा काल हूँ। तो और भी महाकाल तथा और कहते हैं, अर्थात काल का भी महाकाल, महाकाल मतलब महाकाल में इसलिए महाकाल हूँ तथा सब और मुख वाला है। मैं महाकाल, जितने काल हैं, जितने समय है, उन समय में सबसे ऊंचा श्रेष्ठ वो मेरा स्वरूप है, जो तथा के मेरा विराट होने के बाद में सब चारों तरफ मेरा कहते हैं दसों दिशाओं में मेरा मुख होता है, दसों दिशाएं मुझमें ही समाहित हैं। और मेरा तो वो रूप होता है, विराट रूप होता है, और सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। मैं कहते हैं जितने सब हैं, मैं सबका भरण पोषण करता हूँ, और सबका पालन पोषण करता हूँ, और करने वाला मैं ही हूँ। जो संसार में जितने भी हैं जड़ चेतन जितने भी हैं, उन सबका कहते हैं पालन पोषण करने वाला मैं हूँ, और मैं ही उनको धारण करता हूँ। कहते हैं कि जब उनका अंत होता है तो मैं ही उनको धारण करता हूँ, वो मुझ में ही समाहित होते, मैं उनका स्वरूप हूँ। तो कहते हैं कि मैं उनका सबका स्वरूप हूँ, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, वो समय हूँ मैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्दब्धश्च भवस्यताम् कीर्तय श्रीवाचक् नारीणाम् स्मृतिमेधः अधर्तः क्षमा। तो इसमें देखो क्या है, इसमें मृत्यु सर्वहरश्चाहम् ओवर 10 वच्च। देखो यहाँ भगवान ने लिखा है कि कीर्त है श्री वाकच में सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न, ये सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न। देखो यहाँ भगवान ने कितना बढ़िया कहा है कि जो सबको मारने वाला हूँ, जो सबको मारने के बाद मैं भी सबकी मृत्यु में हूँ। मारने वाला मतलब मैं सबकी मृत्यु हूँ, और सबकी मृत्यु होने के बाद में फिर उत्पन्न करने वाला भी मैं हूँ। देखो सबका नाश करने वाला मृत्यु, सबका नाश करने वाला क्या, मैं सबको नाश करने वाला, सबको मृत्यु देने वाला मैं ही मृत्यु हूँ। देखो अपने अंतर आत्मा में हम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा, तो ये हमारी आत्मा कौन है, परमात्मा है। हमारी आत्माओं में कौन बैठा है, परमात्मा। देखो परमात्मा है तब तक तुम्हारे प्राण हैं, तब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, और अगर परमात्मा नहीं रहेगा तो तुम्हारी सांसें नहीं चलेंगी। उस समय समझ लेना कि परमात्मा नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सांस थम जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस दिन सोच लो कि परमात्मा नहीं है। तो मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही शरीर का नाश करता हूँ, मैं ही देह का नाश करता हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, और उत्पन्न वालों का उत्पत्ति हेतु, और जो उत्पन्न और फिर बाद में मैं ही उनका उत्पन्न के रूप में आता हूँ, मेरा ही स्वरूप है। मैं बाद में उनको उत्पन्न भी करता हूँ, तो वो भी स्वरूप मेरा ही है। तथा स्त्रियों में कीर्त, श्री वाक, स्मृत, मेधा, धृत और क्षमा, मतलब
स्त्रियों में भगवान कृष्ण ने कहा स्त्रियों में कीट, श्री बाघ, स्मृत, मेधा, धृत और क्षमा हूँ। इसका मतलब क्या है? देखो, तथा स्त्रियों में कीट, भगवान ने अपने को स्त्री क्यों बताया? देखो ये जो मनु थे, जो मनु की 3 कन्या थी, देवहूति और प्रसूति और आहुति। ये प्रसूति दक्ष के लिए ब्याही थी, तो दक्ष के लिए ब्याही थी प्रसूति, तो इनकी 24 कन्या हुई थी, 24 कन्या। तो उन 24 कन्याओं में जो 7 थी वो भगवान के स्वरूप थी, तो उसमें 7 स्त्रियां, इसमें कहते हैं 7 स्त्रियां भगवान के स्वरूप थी। तो ये कहते हैं कि ये जो उसमें थे 7 में से जो थी, जो भगवान के स्वरूप थी वे थी, तो उनमें कहते हैं 24 में से 7 दो कहते हैं कि उन्होंने 3 तो धर्म को दी थी और 1 अंगरा को दी थी और 1 पुलह को दी थी, और ये बाघ सिर को दी थी। तो ये क्या है? और ये जो है क्या कहते हैं श्री थी, वो किनको दी थी? नारायण को दी थी। वो राधा कौन थी? प्रभु की बेटी थी। प्रभु के यहाँ जो उनको श्राप लगा था प्रभु को, तब उन्होंने कृष्ण से कहा था, कृष्ण मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, मैंने जो कुछ किया मेरी गलती को क्षमा करो, अब अपनी लक्ष्मी को मेरे यहाँ भेज दो। तो राधा गई तो थी, पर राधा बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन कृष्ण का कहना उनने कभी मना नहीं किया। जो कृष्ण ने उन्होंने उनसे जो कुछ भी कहते थे वो हर एक बात को मान लेती थी। तो 3 कौन सी दी थी? तो इसमें लिखा है कीर्त, श्री वाक्च। देखो ये कीर्त, मेधा और जो धर्त थी, जो तो धर्म को दी थी, और जो स्मृत थी वो अंगरा को दी थी, और जो क्षमा थी वो पुलह को दी थी, और श्री थी इसमें क्षमा, धृत और क्षमा, और जो और मेधा थी, मेधा और स्मृत, और जो क्षमा थी और जो श्री थी ये प्रभु की बेटी थी। तो ये इनको नारायण ने ले लिया था। तो कहते हैं कि ये मेधा, स्मृत, मेधा और धृत ये किसने ली थी? ये मन और कीर्त ये धर्म ने ली थी। तो इसलिए भगवान ने इन स्त्रियों को अपना स्वरूप दिया। भगवान इन भगवान का ही स्वरूप है। जो ये हैं स्त्रियां हैं, शक्तियां हैं, ये जो भगवान का ही स्वरूप है, जो स्त्रियां हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, देखो हमेशा, जब तो हम कहते हैं देखो हमेशा जोड़ा से पूजा करनी चाहिए। रोज कहती हूँ मैं, ज़्यादा अक्सर कर कहती हूँ, लक्ष्मी और विष्णु की हमेशा जोड़ा से पास में बैठा रहो, दूर नहीं बैठा रहो। चूंकि प्रभु की जो बेटी थी श्री राधा, वो कृष्ण भगवान की ही और विष्णु की ही पत्नी थी, लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी। तो जोड़ा से बैठाना चाहिए। सिर्फ पार्वती को हमेशा देखो, लिंग को तो रख लो, लिंग को तो हम अलग रखते हैं। भगवान शिव का जो नर्देश्वर है, नंदी है, त्रिशूल है, ये सब तो हम एक तसले में रखते हैं। मध्य में बीच में हमारे आसपास सब भगवान है, इतनी बड़ी माँ है, सब कुछ है, लेकिन बीच में मध्य में होना चाहिए। भगवान शिव को मध्य में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो मंदिर को भी ठीक ढंग से रखना चाहिए, ठीक ढंग से उनको हिसाब से हमें भगवान जी को लगाना चाहिए। अब गलत भगवान जी को नहीं, मैं तो कहीं चली जाती हूँ तो मेरे सारे भगवान ही इधर भीतर कोई करके रख देता है। जो कि एक दिन अगर कोई पूजा करेगा, या पूजा कोई क्या करता है, मैं आती हूँ उस दिन तो शायद फूल बटोते होंगे, निकाल कर देते होंगे, इस वजह से कि आ रही है तो गुस्सा करेगी मेरे भगवान को किसी ने देखा नहीं है। तो उस दिन आज तो बस दिखाई देंगे, नहीं तो भगवान कहते हैं लक्ष्मी और विष्णु को एक जगह, राधा कृष्ण को एक जगह, और क्या कहते हैं पार्वती और भोलेनाथ को एक जगह, ब्रह्मा और सरस्वती को एक जगह। मेरे सारे बहुत हिसाब से बैठे हुए हैं। हमेशा कहते हैं कि मंदिर भी बना लेते, मूर्तियाँ भी रख लेते,
लेकिन उनके रखने का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तो तुम्हारे हिसाब किताब ही गड़बड़ में चल रहा है। तो आगे जो है बृहतास्म तथा सामान्यम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षो व्रतूनाम कुसुमाकरः। तो यहाँ देखो, तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम हूँ, और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। देखो यहाँ भगवान क्या करें, ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, शायद 2-3 दिन में बताया था कि देखो ये तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं व्रत साम हूँ। मतलब व्रत साम माने जो वेदों में जो 4 वेदों में भगवान कृष्ण ने अपने को साम बताया है, साम वेद बताया है, साम बताया है, तो उस साम से भी कहते हैं इसमें गायन करने योग्य श्रुतियों में ये जो श्रुतियाँ हैं इतना बढ़िया गान करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ में बेहद साम, ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबसे सुरीला, सबसे वेदों का कहते गान करने वाला, तो व्रत साम हूँ। मतलब साम से भी श्रेष्ठ व्रत साम हूँ। लेकिन हालांकि साम में तो कहते हैं कि संगीत है, वाद्य है, और ये जो वेदों के क्या कहते स्वर हैं जो बोले जाते हैं, बड़े अच्छे स्वर होते हैं, ऐसे नहीं होते स्वर से, ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे स्वर। साम माने गायन करना, गाना, वाद्य बजाना, उसमें धुन निकालना, स्वर, तो उसके लिए, लेकिन उस सबसे ऊपर बृहत साम मतलब मैं उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, तो वो मेरा स्वरूप है। बृहत साम जो है मेरा ही नाम है, मेरा ही स्वरूप है। और छंदों में गायत्री छंद हूँ। देखो गायत्री छंद का मतलब जो है कि वेदों में जितने भी हमारे वेद मंत्र हैं, जितने भी छंद हैं, और क्या कहते हैं वो वेदों कहते हैं, ये वेदों में तो सारे मंत्र जितने हैं, छंद हैं, वेद मंत्र हैं, सारे ये तो सब पुराणों से, इतिहास से, इनका तो इतिहास है। सारे पुराणों में वेदों का ही वर्णन, वेदों के छंदों का ही वर्णन है। तो मैं उससे भी ज़्यादा मैं गायत्री छंद हूँ, उन छंदों में से भी मैं श्रेष्ठ गायत्री छंद हूँ। ये गायत्री छंद जो बोले जाते हैं अपने में बहुत श्रेष्ठ होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और बहुत फलदायक होते हैं, और इनको बहुत शुद्ध ढंग से इनको पढ़ा जाता है। इनको पढ़ने के बाद में कहते हैं कि जिस पर गायत्री छंद का प्रभाव अच्छा होता है, तो वो गायत्री छंद करने वाला, वो कहते हैं उसके कहते हैं जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसको कहते हैं हर एक कोई नहीं कर लेता, ये 24 उसका है, तो इसको हर एक कोई नहीं कर लेगा। तो इसको करने के लिए तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। तो और तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत में हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष, ये मार्गशीर्ष का महीना क्यों चुना है? ये भगवान शिव ने भी चुना था। भगवान शिव ने जो अपना जो स्तंभ लिंग जो प्रकट किया था, तो वो भी मार्गशीर्ष में, मार्गशीर्ष के महीने में किया था, मार्गशीर्ष में। और ये भगवान भी कहते हैं तथा महीनों में मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष का महीना कहते हैं जितने महीनों की गणना होती है, कहते हैं महीनों की गणना होती है, तो महीनों की जो गणना होती है उन गणना में मार्गशीर्ष सबसे श्रेष्ठ है। जो कहते हैं ये जो महाभारत हुआ था, तो महाभारत में व्यास जी ने ये गणना की थी, मार्गशीर्ष का महीना श्रेष्ठ बताया था। ये महाभारत में, महाभारत के काल की बात है, तो ये व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने ये मार्गशीर्ष का महीना सबसे श्रेष्ठ बताया था। और इसकी कहते हैं इसकी गणना की जाती है, जैसे हम गणना करते हैं ना, जैसे महीनों की गणना करते हैं, तो उन गणना में सबसे मार्गशीर्ष का महीना सबसे श्रेष्ठ होता है। तो मार्गशीर्ष का मैं ही हूँ उस महीने में। क्यों वो श्रेष्ठ और श्रेष्ठ भी और है, तो क्या है? देखो मार्गशीर्ष में
व्रत होते हैं, मार्गशीर्ष में होते हैं। दान पुण्य जो मार्गशीर्ष में किया जाता है उसका फल अनंत मिलता है, अनंत फल मिलता है। और उसमें पुण्य दान करने का भी फल बहुत मिलता है। और कहते हैं कि उसमें भगवान का जो मार्गशीर्ष में भगवान का भजन करता है, जो भगवान का ध्यान करता है, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि महाभारत भी वो तभी से चालू हुआ था, शुरू हुआ था। कहते हैं ये मार्गशीर्ष में, और जो एंड हुआ था, जो जीते थे वो सब, वो भी पांडव मार्गशीर्ष के महीने में ही जीते थे। मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण ने और भगवान शिव दोनों ने ही श्रेष्ठ बताया। भगवान शिव ने भी शिव पुराण में मार्गशीर्ष का महीना श्रेष्ठ बताया, क्योंकि उन्होंने कहते हैं कि स्तंभ लिंग की स्थापना की थी मार्गशीर्ष में, पूर्णमासी वाले दिन, पूर्णमासी के मध्य रात में। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं ये मार्गशीर्ष का, चूँकि ये पुण्यदान का महीना होता है, ये तीर्थ यात्रा का महीना होता है, ये पूजा पाठ का महीना होता है, तो ये भगवान को कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। तो ये महीनों में मार्गशीर्ष है। और ऋतुओं में बसंत में हूँ, ऋतुओं में देखो, अब ये बसंत का मतलब क्या होता है, देखो बसंत में कितना अच्छा लगता है। बसंत का महीना, गर्मी चली जाती, हाई गर्मी, हाई गर्मी, हाई गर्मी, मुझे मालूम है गर्मी, क्योंकि मैं गर्मी में पसीने में नहाती रहती हूँ, मेरे पसीना चलता रहता है, सारे कपड़े भीग जाते हैं पसीने में, जाके मुझे पंखे में सुखाना पड़ता है उतार के। और फिर गर्मियों में गर्मी, बरसात में बरसात, कहते हैं अब बरसात हो गई, अब धूप निकले तो भी परेशानी। और ज़्यादा सर्दियों में, अब सर्दी है, बहुत सर्दी है, अब बहुत सर्दी है, लेकिन ये बसंत का, ये कहते हैं मध्य महीना होता है, ये बहुत ही सुहावना होता है। कहते हैं इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं ना, तो पेड़ पौधे भी सारे हरे भरे दिखाई देते हैं, सारी कलियां उनकी, हरे पत्ते भी हरे भरे, जो पत्ते झड़ जाते हैं उनके पत्ते भी हरे भरे दिखाई देते हैं। ना ही गर्मी होती है, ना ही सर्दी होती है, ना बसंत ऋतु होती है, ना ही ग्रीष्म ऋतु होती है, ना वर्षा काल होता, कुछ भी नहीं होता। तो कहते हैं ये बसंत ऋतु अपने बहुत सुहावनी होती है। बसंत ऋतु ये माँ सरस्वती का, कहते हैं ये महीना तो माँ सरस्वती को बहुत ही प्रसन्न होती है। क्योंकि माँ सरस्वती जब प्रसन्न होती हैं तो मतलब उनको समझ लेना चाहिए कि जो पेड़ पौधा हैं, फूल पत्ती हैं, जो सरसों, जो पीली पीली सरसों के फूल खिलते हैं, कितने बढ़िया लगते हैं बसंत के महीने में। और कितने फूल एकदम फूलों से सब, कहते हैं पर्वत क्या, जो जितने हैं पार्क वगैरह जितने जहाँ भी लगे वहाँ पेड़ पौधा लगे वहाँ कितने सुंदर लगते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। जो कामदेव भी तो बसंत ऋतु में भी तो, कामदेव जो होते का वो ज़्यादा ही अपने प्रभाव दिखाई देने लगते हैं ना। बसंत ऋतु में तो भगवान शिव के पास गए थे अपना बाण लेके। तो देखो ये बसंत ऋतु, तो देखो भगवान कृष्ण जो कहते हैं उसको हमें सुनना चाहिए और मनन करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान कृष्ण से, तो मैं ये अपनी वाणी को बंद करती हूँ। ठीक है बच्चे मेरे कह देते हैं तुम तो बोलने लग जाती हो, तो बोलने लग जाती हो, पर बताने में तो कोई बात नहीं है। जैसा कुछ है समय के अनुसार चलना चाहिए, समय के अनुसार बोलना चाहिए। हम तो कहते हैं बस यही है कि खुश रहो, खुश रहने दो, भगवान कृष्ण से ज्ञान लो। तो ज्ञान लेने के बाद तो मैं अभी भी कह रही थी कि इसमें कोई फालतू बातें नहीं है, इसमें सारी कृष्ण की जो बोली हुई बातें हैं, सारी कृष्ण की बताई हुई है, सारे कृष्ण की जो गीता में उन्होंने लिखा है, इसमें सांसारिक कोई बात नहीं है। जैसे कि जो सांसारिक जो बातें करते हैं वो इसमें कुछ नहीं है। ये एक ग्रंथ साफ शुद्ध पवित्र ग्रंथ है, और जैसा ग्रंथ नहीं है। और में तो हम चार हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, जो सब कुछ करते हैं, जो चार उसकी बात होती है, चार ऐसी बात होती है, चार ऐसी, इसमें नहीं। तो हमें ज्ञान लेना चाहिए कृष्ण से, और हम कृष्ण को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, और उनको धन्यवाद, कृष्ण को धन्यवाद दो। और आज राधा अष्टमी है, मैं तो भूल ही गई राधा अष्टमी। मतलब मुझे राधा अष्टमी, हालांकि मैंने भी तो जोत वोत वगैरह जलाई हूँ, पूजा वूजा तो सब किया मैंने, लेकिन हाँ बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। तो कहता है आज राधा अष्टमी है, और राधा को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ जी, भर भर के बधाइयाँ देती हैं मेरी राधा रानी। भगवान कृष्ण बस हमें मार्ग दिखाते जाओ, और हमारी जहाँ ज़रूरत हो हमारे सामने आके प्रस्तुत हो जाओ,
हमारी समस्याओं का हल निकालो और सबको सुख और आनंद दो। समस्या का हल यही है कि हमें अपने मार्ग से डिगमिगाना नहीं। हमारी बुद्धि को कभी ऐसे मत करना जो हम आध्यात्मिक मार्ग पर जिस पर हम चल रहे हैं, जिसके लिए हम दूसरों के लिए जो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं उससे हमारी बुद्धि भ्रमित हो, ऐसा नहीं करने देना। कि मुझे साध के रखना, कृष्ण भगवान राधा रानी हमें साध के रखना। तो ये राधा रानी तो राधा रानी है, तो मैं हम उनको प्रणाम करते हैं। वैसे हालांकि दुखों करुणामयी है राधा रानी, ऐसा कभी देखो जहाँ राधा रानी की कृपा होती है, यही लक्ष्मी है जो प्रभु की पत्नी है, जो प्रभु की बेटी है, यही नारायण के लिए है। ये राधा ही नारायण के लिए है, ये मतलब कृष्ण नारायण एक ही है। तो हमें तो कहते हैं कि दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो संसार में जिसको कष्ट मिले सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो क्या है, कहते हैं कि जो राधा रानी के शरण में ज़्यादा आता है उसके सारे दुख दर्द सब स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। तो बस इतना ही कहते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं और सबको राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और क्या कहते हैं, और तुम सब भी राधा रानी को बधाई दो, मैं भी बधाई दे रही हूँ राधा को। तो इतना ही कहते ही जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे और सबको गुड नाइट।